ये टेंस में आज सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि पहचान क्या है। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उसका अनुवाद निम्न तरीके से होगा और वही होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में यस, IES या ES लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना I, BU, दे एंड प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा हमेशा के लिए। ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या ES या IES लगता है। जैसे ट्रांसलेशन वे अपने मित्र की मदद करते हैं तो हमें लिखना क्या है, पहले सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, दे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ये वाला, अब क्लियर ये करना है कि ये वाला रहेगा या फिर ये वाला रहेगा। तो दे क्या है, बहुवचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी हेल्प। और वे के साथ अपने के लिए मतलब दे के साथ दियर होता है, ही के साथ हिज होता है, सी के साथ हर होता है, आई के साथ माई होता है, यू के साथ योर होता है। इस प्रकार से यूज होता है। तो डियर फ्रेंड्स हो जाएगा, वह गरीबों की मदद करती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सी हो जाएगा। वर्ब लिखना है ना उसके बाद, तो हेल्प लिखेंगे, लेकिन हेल्प तो लिखेंगे। अब सी है क्या, यहाँ देखते हैं सी क्या है, एक वचन है, इसलिए वर्ब में यस, ES या IES जुड़ेगा। अब ये कंफर्म करना यस वाला लगेगा कि ES लगेगा कि IES लगेगा। तो ES वहाँ लगता है यदि किसी वाक्य के अंत में यस, डबल यस, CH, यच मतलब इस प्रकार से कुछ आए तो वहाँ ES लगता है, इसलिए नहीं लगेगा। वाई वहाँ लगता है जहाँ लास्ट में वाई हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो सी हेल्प्स द पुअर हो जाएगा। अब बारी आती है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है। हम चोरी नहीं करते हैं, तो याद रखिए पहले स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये डज नॉट वहीं लगता है जिसमें यस या ES लगता था। हम चोरी नहीं करते हैं तो बी डू नॉट स्टील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, याद रखना। और अफर्मेटिव के बाद किसी में भी यस या ES का प्रयोग नहीं होता है। वह घर नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू हाउस। अगला है यस आर नो, आई मीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो प्रकार का होता है, यस आर नो और WH। यस आर नो किसे कहते हैं, जिन वाक्यों के शुरुआत में क्या शब्द हो, जैसे क्या वह जाता है, क्या मैं यह काम करता हूँ। WH टाइप उसे कहते हैं ऐसे वाक्य जिसके बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों शब्द आए। क्या हम पानी पीते हैं, तो यस आर नो का स्ट्रक्चर ये है, पहले डू या डज। क्या हम पानी पीते हैं, तो हम जाते हैं कि ये जो वी के साथ हम डू लिखते हैं, तो डू वी ड्रिंक वाटर हो जाएगा। हम पानी क्यों पीते हैं, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यहाँ है ना WH मतलब क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाई डू वी ड्रिंक वाटर हो जाएगा। अगर इसमें नहीं शब्द आता है, क्या हम पानी नहीं पीते हैं, तो याद रखना सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, डू बी नॉट ड्रिंक वाटर। हम पानी क्यों नहीं पीते हैं, व्हाई डू बी नॉट ड्रिंक वाटर। यहाँ कुछ नोट्स है, यदि वाक्य में ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, ऑफन आदि इस प्रकार के शब्द आए तो उनको सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। नहीं समझे ना? जैसे कि हम घर कभी नहीं जाते, क्या आया, कभी नहीं शब्द आया, और इसका वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बी नेवर गो टू हाउस, वह गाली कभी नहीं देती है, तो क्या होगा, सी हो जाएगा। वर्ब लिखना है, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगता है, नेवर, सी नेवर, और अब्यूजेज रहेगा क्योंकि वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे ट्रांसलेशन हु जानिएगा सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, जैसे वह कौन मेरी मदद करता है, तो है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन हम यहाँ सब्जेक्ट मान के चलेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हु। अब याद रखिए हु के बाद उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगता था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म या यस, तो मदद करता है इसलिए एक है, तो हु हेल्प्स, और ये हो जाएगा मी, हु हेल्प्स मी। अगर आ गया कौन मेरी मदद नहीं करता है, तो होगा हु डज नॉट हेल्प मी, क्योंकि हम बताए हैं अफर्मेटिव निगेटिव कितना ट्रांसलेशन होगा। अब ये अगला, जैसे कौन
मेरी मदद करते हैं, तो हो जाएगा हु। देखिए थोड़ा सा अंतर है, हु यहाँ करता है, यहाँ करते हैं, ये बहुवचन है, तो यहाँ हो जाएगा हेल्प, हु हेल्प मी। ठीक, तो अगर रहेगा कौन मेरी मदद नहीं करते हैं, तो हु डू नॉट हेल्प मी। इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे।